के तवस्सुत से अपने उन जवान नौजवानों से है। जैसा कि आप लोग हर वक्त मिंबर से तकाजा करते हैं कि मसाइल को हल किया जाए, तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि यह मसला मिंबर से हल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें एक कौम बनकर, सबसे बढ़कर हमारी यूनिवर्सिटीज में जो साइंसेस पढ़ रहे हैं जो तालिब इल्म, उनकी जिम्मेदारी है। शेर है, ये इल्म नहीं मौत है अहरार के हक में, जिस रिस्क का हासिल है जहां में तो फकत कफे जो। क्या फरमाया? ये इल्म नहीं मौत है अहरार के हक में। जो इल्म जवानों के हाथ में दिया जा रहा है, वो इकबाल कहते हैं इल्म नहीं मौत है, जिस रिस्क का, जिस इल्म का हासिल है जहां में तो फकत कफे जो। बस वो अपने घर की तनख्वाह को निकाले, अपने कफे जो यानी एक मुट्ठी भर के गंदुम निकालने की सलाहियत पैदा कर सके, तो कहते हैं ये इल्म नहीं मौत है। इसी बुनियाद सबके सामने जो आया मुबारका तिलावत की, वो सूरह मुबारका माइदा की आयत नंबर 82 है। इस आयत की जेल में 3 नुक्ते, 3 मतालिब आपकी समातों के गोशगुजार करके अपनी तकरीर को तमाम करने की कोशिश करूंगा। आयत इंतहाई बामाना तौज़ीह की तशरीह के तालिब और बिलखुसूस इस वक्त की मुनासिबत से, मुक़्तज़ा हाल की मुनासिबत से कि इस वक्त मुसलमानों के अलमिये से मुत्तसिल रिलेटेड इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले बशारत हमें दी है। इसी आयत का तर्जुमा, इसका शान नुज़ूल, इसका मतलब बताने के बाद हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से तकरीर का दूसरा हिस्सा बयान करूंगा। आये मुबारका में इरशाद रब्बानी है, लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूदा, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए पूरी उम्मत इस्लामिया को मुखातब किया और ताकीद की। फरमाया लतजिदन्ना, जरूर ब जरूर ए अल्लाह के नबी, ए मुसलमानों, तुम लोग पाओगे अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे घनाउना, सबसे खतरनाक दुश्मन किसको पाओगे? अल यहूदा, यहूद को पाओगे। वल्लज़ीना अशरकू, इसके बाद यहूदियों के बाद अल्लज़ीना अशरकू, जो लोग शिर्क करते हैं, जो लोग खुदा को नहीं मानते, उनको भी ईमान वाले, उनको भी मोमिनीन दर्जे में यहूद से कम अपना दुश्मन पाएंगे। यहूद को उनसे भी आला मकाम पर, जैसा कि बलागत की गर्ज से यह हमें वाज़े है, यहां पर तकद्दुम करना, यहूद को मुशरिकीन पर तकद्दुम करना इनकी ताकीद के ऊपर दलालत है। यानी यहूदियों का मर्तबा, यहूदियों की मंजिलत हम मुसलमानों को, मोमिनीन को ईजा पहुंचाने में, इन्हें नुकसान पहुंचाने में मुशरिकीन से भी आगे है। आयत के दूसरे हिस्से में सामीन मुहतरम, इंतहाई गौरतलब मौजूए सुखन दूसरा हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर इसको बताए बगैर एक इबहाम पैदा हो सकता है, इसी के साथ अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन, और तुम पाओगे अल्लाह के नबी और तमाम मुस्लिमीन अपने से सबसे ज्यादा करीब किन को? ईमान वालों से ज्यादा करीब किन को पाओगे? क़ालू इन्ना नसारा, जो कहते हैं हम यहूदी नहीं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। अगर आप मुफस्सिरीन का मुताला करें तो सामीन गिरामी कदर तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन ने यहां पर इस बात के इबहाम को दूर किया है और कहा है कि यह आया मुतलकन यहूद और नसारा की, बल्कि नसारा की तारीफ में नहीं है, बल्कि खास तौर पर यह आयत नजाशी के बारे में नाजिल हुई है। नजाशी जैसे अगर ईसाई हो, क्योंकि बाद में जो सिफतें बयान की गई वो भी नजाशी के अंदर मौजूद थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब सन 5 हिजरी में
हजरत जाफर की क़यादत में, जाफर इब्न अबी तालिब की क़यादत में मुसलमानों ने पहली हिजरत की हबश की तरफ, और वहां उन्हें नजाशी ने पनाह दी। और जब उनके सामने सूरह मरियम और हजरत मरियम का वाक़या पढ़ा गया तो वो रोने लगा और ईमान ले आया। मुफस्सिरीन लिखते हैं इसके बाद उसने इरादा किया कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, और उसने हबश छोड़कर मक्के का सफर किया, लेकिन रास्ते में इसकी मौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई और इसका नमाज जनाजा पढ़ा। इसे तमाम मुफस्सिरीन ने इसी वाक़े को नकल किया है। इसी के साथ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो नसारा की कैद है, हत्ता के इमाम राजी फरमाते हैं कि अगर आप मन अन नजर, जिसने थोड़ी भी दिक्कत के साथ इनके मकालात का मुताला किया, यहूद और नसारा की किताबों का मुताला किया, तो वो जानेंगे कि नसारा यहूद से भी ज्यादा बदतर हैं। चूंकि क्रिश्चियन अल्लाह की तौहीद का भी मुनकिर हो चुका है, इसलिए फरमाते हैं इनकी दुश्मनी भी इन्हीं जैसी है। लेकिन इस आयत में जो तारीफ की गई, जो तौसीफ बयान की गई, वो सिर्फ और सिर्फ नजाशी जैसे कि बाद में फरमाया कि आयत में बयान हुआ बिअन्नहुम क़िस्सीन मिनहुम क़िस्सीन व रुहबाना, इनमें जानने वाले और दुनिया को तर्क करने वाले लोग भी हैं। व इन्नहुम ला यस्तकबिरून, और इन्हीं नसारा में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तकब्बुर नहीं करते। मिनहुम, कुछ, तमाम नसारा नहीं। अब सामीन मोहतरम, जब इस हिस्से से हमें यह बात मालूम हो गई, और अगर हम फ़िक़हुल अहमद का भी मुताया करें तो किसी शुबहे, किसी इबहाम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। शाह सईद अलैहि रहमा की नजर में यहूद और नसारा का एक ही हुक्म है। 800 हिजरी गुजर जाने के बाद इनके साथ कत्ल मुकातला सब जायज है, और इनका हुक्म काफिर हरबी के हुक्म की तरह है। लेकिन कुरान की इस आयत ने सामीन गौर की तरफ दावत दी, हमें इस बात की तरफ पुकारा 1400 साल पहले। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के साथ कुरान के एक और मकाम पर सूरह आराफ की आयत नंबर 119 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला तुहिब्बूनकुम, तुम लोग तो इनको चाहते हो मगर ये तुम लोगों को नहीं चाहते। वह तुमिनून बिल किताब कुल्लिही, तुम इनकी तमाम की तमाम किताबों पर ईमान लाते हो, तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर, मगर ये तुम्हारी किताबों पर ईमान नहीं लाते। वह इज़ा लक़ौ, जब ये तुमसे मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, ये जाहिरन तो तुम्हें ये कहते हैं कि हम तुम पर ईमान ले आए, हम तुम्हारी तालीमात पर ईमान ले आए। वह इज़ा खलौ, जब ये तुमसे अलग हो जाते हैं, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला बिल गैज़ी, दांत में अपनी उंगलियों को दबाते हैं गुस्से के मारे कि कैसे मुसलमानों से बदला लें। दबाते हैं अपनी उंगलियों को अपने दांतों के अंदर, बिगैज़िकुम, अपने गुस्से से। अल्लाह भी गुस्से के अंदर, तकब्बुर के अंदर, जलालत के अंदर फरमाते हैं, कुल मूतू बिगैज़िकुम, मरो तुम लोग अपने गुस्से के मारे, तुम मर जाओ, मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक खुदा दिलों का जानने वाला है। यही हाल सामीन 1400 साल से लेकर आज तक है। अगर आप यहूद और नसारा की किताबों का, अगर आप कुरान का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि कुरान में भी इनके बारे में कितनी ताकीद की गई। मैं सिर्फ और सिर्फ इख्तिसार के साथ यहां पर एक दो अदद बयान करना चाहता हूं। यहूदियों को लेकर कुरान में यहूद का कलमा 8 मकाम पर, हुदन का कलमा 3 मकाम पर, बनी इसराइल जिनको सबसे ज्यादा इस कलमे से पुकारा गया 41 मकाम पर कुरान में आया। यानी तकरीबन कुरान में हर बार, हर मौके को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के वाक़े को मुसलमानों के लिए इबरत के तौर पर, अलामात के तौर पर, आयात निशानी के तौर पर दिखाया। इससे भी बढ़कर सामीन मोहतरम, नबी पाक से ज्यादा, बल्कि कहीं ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार भेजा ताकि यहूद को पुकार सके, उनके जमीर को झंझोड़ सके और उनको बता सके कि मोहम्मद वही तालीमात लेकर तुम तक आया है जो मूसा लेकर आए थे। 129 मकामात पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान में जिक्र हुआ। एक हदीस पाक में आता है, मा खला यहूदियान बि मुस्लिमिन इल्ला हम्मन बिकत्लिही, 2 यहूदी
कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, मगर जब भी वो बैठे अकेले, यानी उनकी सोहबत अकेले वो नहीं बैठेंगे। हदीस का तर्जुमा सामीन ये तमाम मुफस्सिरीन ने 4 से 5 तफासिर के अंदर इस हदीस को मैंने मुताला करने के बाद आपको बयान कर रहा हूं। मा खला, इनकी खलवत, इनका अकेला होना वाक़या नहीं होगा। यहूदियान, 2 यहूदियों का भी मुस्लिमिन इल्ला हमन बिक़त्लिही, जब भी बैठेंगे इस बारे में फैसला करेंगे, इस बात की तदबीर करेंगे, इस बात के ऊपर चाल चलेंगे कि कैसे मुसलमानों को कत्ल किया जाए, कैसे मुसलमानों का खून बहाया जाए। तो ये आज जो हमारे सामने फलस्तीन का मसला, ये कोई आज का मसला नहीं है सामीन मुहतरम, बल्कि ये वो आग है जो 1400 साल पहले कुरान मजीद ने जिसकी तरफ इशारा किया। और हमें इसके ऊपर होशियार होने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके सद्दे ज़राए करने के लिए, अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए, मुसलमानों को सर उठाने के लिए दावत फिक्र बार बार दी। मगर इसी के साथ दूसरी नौयत के ऊपर अगर हम गौर करें, इनकी अपनी तालीमात में इतनी तहरीफ, सामीन मुहतरम, एक नाकिस कम मुताला करने वाला तालिब इल्म भी जानता है कि इस वक्त दुनिया में कितनी तौरेतें और कितनी ज़बूर, यानी गॉस्पेल ऑफ, ये बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट और बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट, यानी अहद अतीक और अहद जदीद के कितने नुस्खे मौजूद हैं और इन्हें कितने नुस्खों की बुनियाद पर बनाया गया है। कम से कम जो अदद बयान किया जाता है वो 37 किताबों का है, यानी उन किताबों से मिलाकर ये जो बाइबल अभी आपके और मेरे हाथ में, इतनी तहरीफ शुदा किताब, इसके बिहाफ पर, इसको बुनियाद बनाकर ये लोग आज हम मुसलमानों के कुरान के ऊपर हमला, कुरान के साथ ज्यादती, वो बढ़ते बढ़ते अब मुसलमानों की मस्जिदों तक, बैतुल मुक़द्दस तक जाने की कोशिश। लेकिन सामीन, अगर मैं वक्त इख्तिसार की वजह से अपनी तकरीर के बुनियादी हिस्से की तरफ आऊं, अब हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से, यह तो कुरान का वादा था, यह तो कुरान की पेशनगोई थी जो 1400 साल पहले की गई, वो बशारत थी जो दी गई। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने इन तालीमात के ऊपर गौर न किया और आज तक इसके लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम, असासी नौयत का कोई इक़दाम मुसलमानों की कमेटी की जानिब से, हमारी कौम की जानिब से नहीं उठाया गया। अगर इस वक्त भी इस अलमिया को भी हम देखें तो हमने जो आखिरी फैसला मिन हैसुल कौम, एज ए नेशन वाइज, जो हमने एक आखिरी फैसला किया, उस पर भी अमल नहीं हो रहा है कि बाइकआउट किया जाए, इसराइली चीजों का बाइकआउट किया जाए। सामीन मुहतरम, यह हल नहीं है मसले का। इसके जरिए, बाइकआउट के जरिए, यह अदना तरीन एहतिजाज का मकाम तो हो सकता है, लेकिन सामीन गिरामी कदर, यह मसले का हल हरगिज़ नहीं है। जैसा कि मशहूर हदीस फ़िक़हुल अहवद में भी नकल हुई, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही वइल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही। यह हमारा बाइकआउट करना सिर्फ और सिर्फ इस अदना दर्जे के ऊपर है, यानी लिसानी भी नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक अपने कल्ब के अंदर जो अज़अफ़ुल ईमान का मिज़ाक़ है, अपने दिल में इन चीजों को छोड़ रहे हैं, छोड़ने की आरज़ू रख रहे हैं। अगर कोई हकीकत से आशना हो तो वो ये जानता है कि हमें इस वक्त पूरी उम्मत इस्लामिया किसी भी तौर से, किसी भी ज़ाविये से, चाहे वो जो भी फील्ड हो, यहूद और नसारा की इत्तिबा किए बगैर, उनकी चीजों पर अमल किए बगैर, उनके सिखाए हुए कानून को चलाए बगैर अपना कोई निजाम नहीं चला सकती। इसलिए मेरी सामीन, असल गुजारिश इस खुतबे के तवस्सुत से अपने उन जवान नौजवानों से है, जैसा कि आप लोग हर वक्त मिंबर से तकाजा करते हैं कि मसाइल को हल किया जाए, तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि यह मसला मिंबर से हल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें एक कौम बनकर, सबसे बढ़कर हमारी यूनिवर्सिटीज में जो साइंसेस पढ़ रहे हैं, जो तालिब इल्म, उनकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कैसे भी करके अपने तालीमी मयार को बुलंद लाएं। और आज इस मकाम पर, इस वक्त न सही, इस साल न सही, अगर 10 साल बाद इसराइल दोबारा हमला करे बैतुल मुक़द्दस के ऊपर, तो मुसलमानों के अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो बाइकआउट से आगे इक़दाम उठा सकें, वो उनसे आंख में आंख डालकर बात कर सकें।
नहीं तो सामीन मोहतरम हमारा हाल वही होगा जो हमेशा से हम देखते हुए आ रहे हैं। पाबंदी लगाते हैं, वहां से कोई भी ऑफिशियल उठकर नहीं आता यार पाबंदी हटा दो, हम आपकी बात को मान लेंगे, खुद दोबारा वो पाबंदी हटा देते हैं, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जिसके ऊपर हो। उन्हें आपकी और हमारी जरूरत ही नहीं है। हम आईटी से लेकर साइंस तक कोई एक ऐसी चीज, ऐसे कोई भी चीज इजाद नहीं कर सके। सामीन मोहतरम, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे आप लोगों को मुखातब करके यह बात कहनी पड़ रही है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसके बिहाफ पर हम आज आंख में आंख डालकर यह बात कर सकें कि अगर तुम हमारा यह काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारी यह चीज रोक देंगे, हम तुम्हारी यह चीज तुमसे बंद कर देंगे। उन्हें मालूम है ये करेंगे भी तो क्या करेंगे, एक दिन बंद, 2 दिन बंद, 3 दिन बंद, वापस उन्हीं के ऊपर जाना है। तो सामीन मोहतरम, मसले का बुनियादी हल हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर है। आप मुरवजा उलूम पढ़ने वालों के हाथ में है, हर चीज मौलवियों के हाथ में नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी यहां पर 10 गुना बढ़ जाती है कि आप लोग मसले को समझकर इसके हल के लिए कोशिश करें, न सिर्फ लकीर के फकीर बनकर हम आगे ही बढ़ते चले जाए। और सिर्फ जैसे कि इकबाल का शेर है, ये इल्म नहीं मौत है अहरार के हक में, जिस रिस्क का हासिल है जहां में तो फकत कफे जो। क्या फरमाया, ये इल्म नहीं मौत है अहरार के हक में। जो इल्म जवानों के हाथ में दिया जा रहा है वो इकबाल कहते हैं इल्म नहीं मौत है, जिस रिस्क का, जिस इल्म का हासिल है जहां में तो फकत कफे जो। बस वो अपने घर की तनख्वाह को निकाले, अपने कफे जो यानी एक मुट्ठी भर के गंदुम निकालने की सलाहियत पैदा कर सके, तो कहते हैं ये इल्म नहीं मौत है। इसी बुनियाद पर सामीन एक स्टेप आगे आइए, अपनी तहकीक को, अपने रिसर्चेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा भी दिन आना चाहिए मुसलमानों के पास बाहर से लोग पढ़ने आए, जैसा कि दुनिया ने, इसी सूरज ने, इसी चांद ने आज से 1000 साल पहले ये दिन देखे हैं कुरून औला में, जब मुसलमानों के मदरसों में, मुसलमानों के स्कूलों में यूरोप से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन अफसोस किसी भी वजह से उसकी इल्लत, उसकी तहकीक इस तकरीर का मौजू नहीं है कि किस बिना पर यह हमसे छिन गया। लेकिन अब दूसरा कदम दोबारा इसकी तरफ जाना। तो मेरी आप अवामुन्नास से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप लोग अगर वाकई इस्लाम का दुख, इस्लाम के लिए सुख समझते हैं, इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, इस्लाम की तरक्की करना चाहते हैं, तो इस बार जिम्मेदारी आपके कंधों पर हमारे से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी फील्ड है। आपने आंख में आंख डालकर बात करनी है। अगर आप मुसाहिदा करें सामीन मोहतरम, इन एथियस्ट की जानिब से किए जाने वाले, यानी इन लादीनों की तरफ से किए जाने वाले जो दीन के ऊपर इश्कालात हैं, उलमा कराम ने उनके एक इश्काल के चंद जवाबात तहरीर फरमाए हैं। इसी बिना पर यह मज़ाहिब 0.01% से भी ज्यादा दुनिया में नहीं फैल सके हैं। लेकिन अगली तरफ से साइंसेस के मैदान में हमारी कमजोरी की वजह से ये हमारे ऊपर गलबा करते चले जा रहे हैं। गलबे से हटकर बल्कि अब तो हमें अपना गुलाम से भी कहीं गया गुजार बना लिया है। बस सामीन मोहतरम, मेरी तकरीर इसी उन्वान से रिलेटेड है कि आप लोगों को इस चीज की तरफ दावत फिक्र दूं। और तीसरा तकरीर का बुनियादी हिस्सा, जैसा कि मैंने आपसे पहले चंद साल पहले कहा था कि हर वक्त कोशिश करूंगा फ़िक़्हुल अहवत से मुताल्लिक़, चाहे जैसी भी तकरीर हो, जो भी मौजू सुखन हो, कोई ना कोई हुक्म फ़िक़्हुल अहवत का आप लोगों की समाअतों तक जरूर पहुंचाऊं, ताकि वक्त के अंदर जहां जुमे की जिम्मेदारी हालात हाजिरा से आगाह करना है, वहां मुसलमानों को उनके आमाल, उनके अफ़आल के बारे में भी सिखाना है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने जिस हिस्से का फ़िक़्हुल अहवत के अंदर से आप लोगों को हुक्म बताने का फैसला किया है, जैसे कि मेरे से एक बंदे ने भी सवाल किया था, तो मैंने बोला कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बाकी सबको भी इसी की तुफैल से इस चीज का जवाब दूंगा। वो है कज़ा नमाज से रिलेटेड। जैसा कि आप सब के सामने, आप सब भी इस चीज में मुलव्वस हैं कि अपनी नमाजें छोड़कर हम बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी दिन नमाज पढ़ने की तौफीक हो भी जाए तो सिर्फ वही नमाज पढ़ते हैं। तीसरी बात, अगर किसी दिन हमें कोई नफिल पढ़ना नसीब हो जाए, जैसे शबरात के दिन, फलान शब कदर के दिन, तो उस दिन उसी नफल को अदा करते हैं। उस वक्त भी अपनी वाजिब नमाज जो हमारी गर्दन के ऊपर है उसकी अदायगी की तरफ तवज्जो नहीं देते। जबकि फ़िक़्ह में सामीन मोहतरम शाह सईद ने फरमाया, वह यंबग़ी अन तुबादिरा इलल फ़वाइद
फवाइती, तुम पर लाजिम है कि जल्दी करो। किस पर? जो नमाजें तुमसे रह गई हैं उनको अदा करने में, अपनी फौजशुदा नमाजों में उनकी अदायगी में जल्दी करो। फिर बयान फरमाया इनकी अदायगी के लिए कोई शर्त यह नहीं है कि आपकी जब जोहर अजहर फजर कज़ा हो जाए तो आप उनको तरतीब से अदा करें, बल्कि फरमाते हैं इसके बीच में तरतीब की भी शर्त नहीं है, और दिन की नमाजें रात में, रात की नमाजें दिन में पढ़ लेने में भी कोई किसी किस्म का उज़्र कुब नहीं है। और अगर इसके बाद बाब इजारा में जाकर इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी से ये खुद से अदा ना हुई तो वह यसिहु लिल इस्तिजारी, जायज है, बेहतर है कि क्या करे, इन अपनी फौजशुदा इबादत के लिए मय्यत से जो जो चीजें फौत हुई हैं उनके लिए इस्तिजार करे, यानी किसी को अपनी मजदूरी में ले और उससे नमाजें पढ़वाए, लेकिन अपने फौत हो जाने के बाद, अपनी जिंदगी में कोशिश कर लेने के बाद, कसौमी व कल हज व सौमी वल इबादा व सलाती वगैरहा। और ये इस्तेजार का अमल सामीन मुहतरम ये सिर्फ नूरबख्शी मजहब में नहीं है, ये सुन्नी शिया तमाम मजाहिब में है, फर्क के साथ। सुन्नियों में सिर्फ और सिर्फ हज के लिए बनाया जाता है, शिया में नमाज के लिए भी बनाया जाता है, हमारे में सौम नमाज सलात तीनों के लिए बनाना जायज है। असलन इस मौजू पे मुझे किसी और ने भी एक दफा इश्काल किया और ये बताया कि ये क्या बात हो गई कि इंसान अपनी जिंदगी में नमाज ना पढ़े, बाद में पैसे वाला किसी से पैसे नमाज पढ़वाए। तो असलन यहाँ ये मकसद नहीं है, बल्कि अनतुबादिरा फिल फवाइद, अपनी जिंदगी में कोशिश करे, तेजी करे इनको अदा करने की, लेकिन अगर पूरा न कर सके तो उसके माल से इस चीज को अदा करना या उसके लवायकीन इसकी तरफ से नियाबत में इस इबादत को करवाएं। शाह सईद फरमाए ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त है। फिर फरमाते हैं जब आपने जिसको अपनी नियाबत में ये फेल जिससे करवाया, नमाज पढ़वाई, रोजा रखवाया, तो ये वतका मिन्हु व यसिलु इलैहि, वाक़या तो उससे होगा जिसने पैसे लिए, लेकिन पहुंचेगा किस तक? जिसके लिए पढ़वाया गया, यसिलु इलैहि, उस तक ये नमाज पहुंच जाएगी। फिर फरमाते हैं दो दफा ताकीद की, कमा वरद फिल अखबार नबविया, ये जो मैं बात कह रहा हूं ये हदीस में भी आई है नियाबत बनाने की। उसके बाद फरमाते हैं व युशाहिदु लहा अल मुकाशिफून मिनल औलिया अल्लाह ताला, औलिया अल्लाह में से जो लोग जिनको कश्फ शुहूद होता है उन लोगों ने भी अपने कश्फ शुहूद में इस अमल को देखा है कि कैसे ये नमाज, ये रोजा, ये आपका पढ़ाया हुआ कुरान उस तक पहुंचता है। बस सामीन मुहतरम, इन्हीं 3 नुक्तों के तहत जिनको मैं खुलासे के उन्वान से बयान करके अपनी तकरीर को तमाम करना चाहता हूं और दुआ की तरफ जाना चाहता हूं, वो ये है कि यहूद और नसारा एक ही हुक्म, चाहे इस आयत में जाहिरन इनकी मोहब्बत की तरफ, इनकी मोहब्बत के इस बात की तरफ दलालत है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इजमाअन बयान किया कि यह सिर्फ और सिर्फ नजाशी के बारे में है। दूसरा नुक्ता हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से कि अब हम क्या करें, कैसे इस मसले को हल करें, तो वो बयान हुआ। और तीसरा, कोशिश कीजिए हमारे जवान तबका बिलखुसूस अपनी जवानी में ही नमाजों को पढ़ने की जो उनसे फौत हो गई हैं उनमें जल्दी करने की कोशिश। इसी के साथ मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत